नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत के बीच क्या संबंध है? क्या सुशांत की मौत के तार दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं? लगातार इस पर शक जताया जा रहा था, क्योंकि सुशांत ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले दिशा की मौत के बाद अपनी बहन को बोला था कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो क्या दिशा सालियान को मारा गया था? क्या दिशा सालियान की हत्या की गई थी? ये वो तमाम सवाल थे जिनका जवाब देश में हर कोई जानना चाहता था, खास तौर से वो लोग जो सुशांत की मौत का सच जानना चाहते हैं। और अब लगता है कि धीरे धीरे इस सच से पर्दा उठने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 6 दिन पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी। क्या उसकी मौत एक आत्महत्या थी? क्या उसकी हत्या की गई थी? या फिर मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड्स में जैसा कि दर्ज है कि दिशा सालियान का एक्सीडेंट हुआ था? दिशा सालियान की मौत पर लगातार ये सवाल बने हुए थे। आखिर दिशा सालियान के साथ हुआ क्या था? हर कोई इसलिए ये जानना चाहता था क्योंकि इसका सीधा संबंध सुशांत सिंह राजपूत की मौत से था। दिशा सालियान के घर 8 तारीख को क्या हुआ था, या फिर 8 जून को ऐसा दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था? तो अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 8 जून को एक पार्टी हुई थी जिसमें 2 एक्टर्स थे, एक बिल्डर था, एक एक्ट्रेस का भाई था और एक बड़ा नेता था। जी हां, ये वही थ्योरी सामने आ रही है जो सुशांत की मौत के कुछ दिनों बाद सामने आई थी, लेकिन इसे इस बार कोई और लेकर नहीं आया है। इस बार ये पूरी थ्योरी, और बल्कि ये कह सकते हैं कि पुख्ता खबर लेकर आए हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और बीजेपी के एमएलए नीतेश राणे। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 8 जून और 13 जून इन दोनों दिनों की सच्चाई पता है। इन दोनों दिन किस तरह की पार्टी हुई थी, उस पार्टी में क्या हुआ था, उस पार्टी का दिशा की मौत से क्या लेना देना है और उस पार्टी का सुशांत की मौत से क्या लेना देना है। ये सारी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। क्या उन्हें जानकारी मिली है? कैसे वो ये जानकारी सीबीआई तक पहुंचाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस शख्स की जिसकी तरफ नीतेश राणे ने इशारा किया है और यह भी दावा किया है कि अगर उस शख्स को सामने लाया जाए तो सारी सच्चाई पलक झपकते ही सामने आ जाएगी। और वो शख्स है रोहन राय। ठीक उसी तरह जैसे सुशांत के केस में सबसे अहम शख्स थी रिया चक्रवर्ती, इसी तरह दिशा सालियान के केस में रोहन राय की एक अहम भूमिका है। यानी रिया के बाद अब बात रोहन की होगी। रोहन दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड था और ऐसा भी कहा गया कि वो उसका मंगेतर था। रिया उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन दिशा की मौत के बाद से रोहन राय गायब है। ना तो वो सामने आया है, ना उसे किसी ने देखा है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो मुंबई में अपनी नौकरी छोड़कर जा चुका है। तो आखिर भाग क्यों गया रोहन? दिशा की मौत का ऐसा कौन सा राज था जिसे वो छुपाना चाहता था? या फिर दिशा की मौत के बाद उसे कौन धमकी दे रहा था जिससे बचने के लिए वो मुंबई से ही गायब हो गया? ये तमाम सवाल उठाए हैं नीतेश राणे ने। नीतेश राणे ने साफ कहा है कि रोहन राय को ढूंढा जाए, रोहन राय को सामने लाया जाए, क्योंकि रोहन राय सब कुछ जानता है। रोहन राय ये जानता है कि दिशा के साथ 8 जून को क्या हुआ था। रोहन राय ये भी जानता है कि 8 जून को कौन सी पार्टी हुई थी। रोहन राय ये भी जानता है उस पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था। और रोहन राय ये भी जानता है कि दिशा को उस पार्टी के बाद मारा गया, या फिर उसने आत्महत्या की, या फिर वो एक्सीडेंट था। इन तमाम सवालों के जवाब अगर किसी के पास हैं तो वो रोहन राय के पास हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर रोहन राय सामने नहीं आता है तो उनके पास भी इन तमाम सवालों के बारे में सारी जानकारी है, और अगर रोहन राय नहीं मिलता है तो वो ये सारी जानकारी सीबीआई को देने के लिए तैयार हैं। यानी नीतेश राणे अभी इंतजार करेंगे कि रोहन राय सामने आकर खुद ये सारी बातें सीबीआई को बताए, और अगर वो नहीं आता तो भारत का एक नागरिक होने के नाते, जैसा कि उन्होंने कहा है, वो सीबीआई की मदद करने के लिए तैयार हैं और जो भी जानकारी उनके पास मौजूद है वो सीबीआई को देने के लिए तैयार है।
नीतेश राणे ने एक और बड़ा खुलासा किया है। नीतेश राणे ने कहा है कि रोहन राय की भूमिका क्यों इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी सबसे बड़ी एक और वजह है क्योंकि दिशा सालियान की मौत के ठीक अगले दिन यानी 9 जून को रोहन राय ने दिशा के दोस्तों और अपने दोस्तों को मैसेज करके ये कहा था कि शाम को दिशा का अंतिम संस्कार होना है और आप सब लोग वहां इकट्ठे हो जाइए। लेकिन दिशा का अंतिम संस्कार 9 तारीख को नहीं हुआ था, बल्कि दिशा का तो पोस्टमार्टम ही 11 जून को हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि 9 जून को क्या दिशा की जगह किसी और का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, या फिर दिशा का अंतिम संस्कार हो चुका था, या फिर 11 जून तक दिशा के बॉडी को जानबूझकर पोस्टमार्टम के नाम पर मॉर्चरी में रखा गया। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ रोहन राय दे सकते हैं। इसके लिए रोहन राय को सामने आना पड़ेगा। दिशा सालियान की मौत की एक बहुत बड़ी गुत्थी जो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा नाम नीतेश राणे ने दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहन राय गायब क्यों हो गए, और अगर गायब हो गए तो नीतेश राणे अब उनका नाम लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिशा सालियान की मौत की सारी गुत्थी जो है वो अभी सामने आई है, या दिशा सालियान का सुशांत की मौत से जो संबंध है वो अभी सामने आया है। लेकिन सामने नीतेश राणे अब आए हैं, वो भी रोहन राय के नाम के साथ। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नीतेश राणे हों चाहे उनके पिता हों नारायण राणे, दोनों ही सुशांत की मौत के बाद सामने आए थे। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने दिशा सालियान की मौत का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए थे। वो सिर्फ जांच पर नजर रखे हुए थे। लेकिन अब जब मुंबई पुलिस के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, और सीबीआई भी अब जब दिशा सालियान की तरफ अपना रुख कर चुकी है, दिशा सालियान की मौत की जांच कर रही है, तब जाकर नीतेश राणे ने इस मामले में अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाई है और सीबीआई से मदद की पेशकश की है। उन्होंने साफ कहा है कि वो मदद कर सकते हैं। साफ है कि जब तक मामला मुंबई पुलिस के हाथ में था, नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे इस मामले में ज्यादा मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका यही कहना है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी उस पार्टी में मौजूद एक बड़े नेता का बेटा। तो यही वजह है कि अब जब पूरा मामला सीबीआई के पास है, तो नीतेश राणे सीबीआई की मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं। नारायण राणे ने इशारों में एक और बहुत अहम बात बोली है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है। यानी नारायण राणे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि दिशा सालियान की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, ना ही कोई एक्सीडेंट था। जो बड़े नाम उसमें शामिल थे, उनका दिशा सालियान की मौत में एक बड़ा रोल था। आखिर क्या था वो बड़ा रोल, ये सब वो जानते हैं, लेकिन वो साफ साफ कह चुके हैं कि यह पूरी जानकारी वो सीबीआई को देंगे। अब सीबीआई नीतेश राणे को कब बुलाती है, सीबीआई अब रोहन राय को कैसे ढूंढती है, रोहन राय सीबीआई के सामने आकर क्या खुलासे करता है, क्या वो सच बोलता है या नहीं बोलता है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब पूरी तरह दब जाएगा और इसका मामला भी आरुषि केस की तरह अधर में लटक कर रह जाएगा, उनके लिए ये एक इशारा है कि सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। दिशा की मौत से भी सुशांत के तार जुड़ रहे हैं, और जिस तरह लोग बोल रहे हैं जो जांच में शामिल हैं कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, वो ये बता रही है कि सीबीआई सुशांत की मौत का सच ढूंढ ही लेगी, और साथ ही साथ दिशा की मौत का सच भी सामने जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।